नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। और एक अच्छी खबर किसानों के लिए, खासतौर पे जम्मू, सांबा और कठुआ जिले के किसानों के लिए। दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार जो है उसने अब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से जो है ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है इन 3 जिलों में जो फसल की खरीद है, जो सरकारी मंडियों में वो चूंकि बंद हो गई थी, उसे अब उसका जो है समय बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि 31/12/2021 तक अब इसको बढ़ा दिया गया, यानी कि 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस पर खूब प्रदर्शन भी हुए। कांग्रेस जो है कठुआ जिले की अगर बात करें तो कठुआ जिले में खूब प्रदर्शन भी किए गए और ये भी कहा गया कि एक तरह से प्राइवेट मंडियों को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर जो है सरकार जो है, प्रशासन जो है वो यहाँ पर इस डेट को जो है, इस तारीख को जो है वो बढ़ा नहीं रहा है। क्योंकि ये भी विपक्ष का जो है, विपक्ष की बात करें तो कठुआ जिले में ही प्रदर्शन जो है वो जोरदार तरीके से देखने को मिले। कांग्रेस जो है वो काफी हावी रही और उसने ये भी आरोप लगाया कि जो यहाँ पर एक तरह से प्राइवेट मंडियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो है ये किया गया है और इसको एक्सटेंशन नहीं दी जा रही है। लेकिन प्रदर्शन हुए और दबाव बनाया गया और पंकज डोगरा जो है कठुआ जिले से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने काफ़ी इसमें जो है प्रदर्शन किया। डीसी ऑफिस के डीसी साहब के सामने भी उन्होंने विरोध किया और उन्होंने बाकायदा कहा कि आखिर क्यों नहीं किसानों की मांग को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि अभी भी अगर ग्राउंड की बात करें तो किसानों की अभी फसल जो है वो अभी भी सरकारी मंडियों में नहीं बेच पाए हैं। ऐसे में आप हिसाब लगाएं कि अगर सरकारी मंडियां बंद हो जाती हैं, फसल नहीं खरीदती हैं, तो फिर मजबूरन किसानों को जो है फसल प्राइवेट मंडियों में बेचनी पड़ती। तो ऐसे में ये होता कि वो जो प्राइवेट मंडी वाले हैं वो अपने मनमर्जी दाम जो है वो लेते, क्योंकि यहाँ पर एमएसपी की अगर बात करें तो उस तरह से कोई यहाँ पर चेक नहीं है, वो अपनी मनमर्जी से लेते। तो पंकज डोगरा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज जी, एक राहत भरी खबर जो है वो किसानों के लिए आई है और आप लोग काफी समय से कांग्रेस जो है इसके लिए प्रोटेस्ट भी कर रही थी, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए आप ये मैं कहूंगा कि सरकार की एक तरफ से नजर अंदाजी रही है हमारे किसानों की तरफ। किसानों को हमेशा ही मार पड़ती रही है। आप देखिए एक तरफ तो पूरे देश में आंदोलन चल रहे थे और उसके बाद जब ये धान की फसल हमारे यहाँ पे निकलती है जी और 30 नवंबर को ही मंडियां बंद कर दी जाती हैं। हालांकि पिछले साल ये जो मंडियां थी 31 दिसंबर को बंद की गई थी। जी एफसीआई जो की माल खरीदती है और जो फैसिलिटेटर बीच में रहता है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रहता है J&K गवर्नमेंट का। जी हालांकि हमारे जिलाधीश राहुल यादव जी ने 27 को ही नवंबर को एक लेटर इनको डाल दी थी कि हमारे जिले में अभी भी 30-40% के करीब लोगों का जो धान की फसल है अभी लोगों के यहाँ पड़ी हुई है, अभी वो बेच नहीं सके हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि 30 नवंबर को फोर्सफुली मंडियां बंद की गई और आज हफ्ते के बाद ये चिट्ठी निकाली गई। बीच में मौसम कितना खराब होता रहा, धान में नमी आ जाती है, एफसीआई वालों के नखरे रहते हैं। ये सब वो लोग जब पैनिक हो जाता है किसान तो वो औने पौने दामों में फिर वो अपनी फसल को इधर उधर डालता है। यानी कि आपको लगता है, प्राइवेट मंडियां जो है हाँ, ताज में रहती मैं हैं। इसी पे आ रहा को था। फायदा पहुंचाने के लिए ये सब भी ये रचा जाता है और मैं कहूंगा कि एक तरफ से जो रेट जो होता है, जैसे 1940 था पहले, तो 8-8 10-10 दिन वहां पर आप देखेंगे तो डेयरियां भी वहां पड़ी हुई है। जी तो ये सब एक बदकिस्मती है हम सब लोगों की कि सरकार उस सेगमेंट को जो अन्नदाता है उसको हमेशा इग्नोर करती है। और ये मैं कहूंगा कि ये जो मोदी सरकार है इसकी हमेशा ये रही है कि किसानों, मजदूरों और छोटे लोगों को दबाने की एक साजिश रहती है इनकी हमेशा। पंकज जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आपने भी कहा कि और पहले भी आप लोग जब प्रदर्शन करते थे तो आरोप यही थे कि यहाँ पर जो है प्राइवेट मंडियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है, जबकि पिछले वर्ष की बात करें तो तब भी 31 दिसंबर तक समय था। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि क्या आपको लगता है कि एफसीआई और एग्रीकल्चर विभाग के जो कर्मचारी हैं, जिन्होंने जो फील्ड के जो स्टाफ होता है, जिन्होंने जानकारी सरकार तक पहुंचानी होती है, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, डेलिब्रेटली उन्होंने जो है प्राइवेट मंडियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया?
नहीं, इस ओर मैं कहूंगा कि भैया उल्टा रहा कि फील्ड स्टाफ ने अपनी प्रॉपर रिपोर्ट दी थी, हमारे जिलाधीश ने प्रॉपर रिपोर्ट दी थी, लेकिन ये हमारे जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू में बैठे हैं, जो ऊपर उनके आला ऑफिसर कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर हैं, शायद वहाँ पे कोई मिसमैनेजमेंट या गैप रहा इन लोगों का आपस में तालमेल का, और हफ्ता रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लगातार जो प्रेशर बनाया गया था अपने, हमारे जो सड़कों पे हम कांग्रेसी कार्यकर्ता उतरे थे, जब बाकी किसान ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने अपने तौर पे लगी हुई थी, उसके बाद ये संभव हो पाया। अगर हम लोग नहीं उतरते, नहीं इनके हक में आते, तो शायद ये फिर से एक बार नजरअंदाज होता और इनका नुकसान, भारी नुकसान होता किसानों का, क्योंकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे है वो तो एक गहरी नींद पे सोई हुई है। तो इस सब को जगाने के लिए हम लोग विपक्ष में हैं और हमारा काम ही है, और हमें इस बात को लेकर कि किसान अब वो 31 तक अपनी फसल बेच सकेंगे, लेकिन बीच में जो नुकसान हुआ है इसका कौन जिम्मेवार है? मैं वही कह रहा हूँ, जो पिछले 1 तारीख से यानी कि इसको एक्सटेंशन मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो हुआ नहीं। तो इतने दिन जो बीते हैं उसके बीच कई किसान ऐसे होंगे जिन्होंने, क्योंकि ऐसा भी रहता है मंडियों में कि हाँ जी आपकी फसल अभी जो है वो सूखी नहीं है पूरी तरह से, जो दाना है वो पूरी तरह से सूखा नहीं, तो आप इसको अभी थोड़ा सा रखिए फिर हम लेंगे, ऐसा भी हमने देखा होता है। तो उसकी भरपाई कौन करेगा? ये देखिए, जो दलाल है वहाँ पे, जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं, उनको तो बस इसी ताक में रहते हैं, उनकी मिलीभगत रहती है एफसीआई के साथ। और सबसे अहम कड़ी मैं कहूंगा इसमें एफसीआई रहती है, और एफसीआई का जो रोल रहा है हमारे सारे इलाके में, क्योंकि हम पंजाब के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते कि पूरे हिंदुस्तान में आपने 30 नवंबर को बंद की, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे किसान है, हमारे यहाँ मौसम की भी और एग्रीकल्चर हम इतने इक्विप्ड नहीं है। हम लोग अभी भी देसी तरीकों से भरे पड़े हैं, और हमें यहाँ पंजाब के बाद कम से कम 1 महीना चाहिए होता है काम करने के लिए। उनकी सब चीजें मशीनरियां फिर वहां से खत्म करके यहाँ पे आती हैं, और उसके बाद आप देखिए जो आपने नमी की बात की है, तो एफसीआई का ये टोटका रहा है कि किसी तरह किसान को मारे निकारे, और प्राइवेट ऑपरेटरों को वो उकसाते रहते हैं कि हमने इनको अब एक तरह से निकाल दी इनकी फसल, इनको जाके जो 1940 का या 1900 का भाव है आप जाके 1400-1500 में आप पता करें। वहाँ ग्राउंड रियलिटी में आपको बताऊंगा कि जब फसल निकलती है तब भी ये मंडियां जो है 1 महीने के बाद में लगाते हैं, जब 15-20 दिन लेट करते हैं, क्योंकि इस समय त्योहारों का सीजन है, किसी ने शादी विवाह में अपना किसी को फिक्स किया होता है, तो फिर औने पौने दाम में बनता है। और इनके नेक्सस है, मैं कहूँगा एफसीआई का प्राइवेट ऑपरेटरों के साथ, इसकी पूरी हम लोग इसको खंगाल भी रहे हैं, और बहुत जल्दी हम बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ। और इस सब से हमारे यहाँ पे जो किसान थे वो बहुत पैनिक हो गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी इस बातचीत के लिए। पंकज डोगरा जो हैं कठुआ से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने काफी इस पर जो है जद्दोजहद भी करी, और इनकी काफी बहस जो है, नोकझोंक जो है वो भी देखने को मिली थी जब ये सरकार से या प्रशासन से ये जब गुहार लगा रहे थे, उनको ये मांग कर रहे थे किसानों की ओर से, और किसान भी काफी परेशान था। किसानों का ये कहना था कि यहाँ पर हमारी जो फसल है वो अभी सरकारी मंडियों में हम बेच ही नहीं पाए हैं, तो ऐसे में ये समय बड़ा कम है, बेहद कम समय है, और अभी 31 दिसंबर तक इसको बढ़ाकर कर दिया गया है, लेकिन जो बीच के दिनों का गैप रहा है वो गैप की भरपाई जो है वो कौन करेगा? आखिर ये फील्ड स्टाफ जो है, जो मोटा वेतन लेता है, वो आखिर क्या कर रहा था? क्या वो यहाँ पर उनको ये चीज नहीं पता थी, या फिर उन्होंने गुमराह किया है? जो आरोप उन पर लग रहे हैं कि प्राइवेट मंडियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से सरकारी मंडियों को जो है 30 नवंबर को ही जो है बंद कर दिया गया उनको, जबकि पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष जो है 31 दिसंबर तक था। वैसे भी अगर बात करें किसानों को लेकर जो है सरकार काफी बैकफुट पे भी गई है। जो 3 कानून जो लाए थे सरकार ने, कृषि सुधार कानून जिन्हें कहा गया, उन कानूनों को लेकर जो है सरकार बैकफुट पर गई। पीएम मोदी जो है वो खुद आए और उन्होंने कहा कि हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे हैं, तो बिल जो है वो वापस लिए गए। तो ऐसे में ये एक बड़ी खबर है और एक राहत भरी खबर है जम्मू, कठुआ और सांबा के जो किसान हैं कि आप अभी अपनी फसल जो है वो अभी 31 दिसंबर तक सरकारी मंडियों में बेच सकते हैं, वहां पर दे सकते हैं। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।